इसलिए आज हम लोग बात करेंगे, चैप्टर है डिमांड, थ्योरी ऑफ डिमांड के बारे में बात करेंगे। डिमांड को हिंदी में हम कहते हैं मांग, मांगना। इसको हम लोग कहेंगे डिमांड को मांग। मांग वाली नहीं, एक चुटकी सिंदूर वाली नहीं। मांग मतलब होता है मांगना, किसी से हम कुछ मांगते हैं तो हम कहेंगे आई एम डिमांडिंग समथिंग फ्रॉम समवन, दैट इज अ सिंपल थिंग। तुम भी सुनते रहो, ठीक है। तो अब अगर हम बात करेंगे मांगने की, डिमांड करने की, तो अगर एक कंज्यूमर, एक आदमी है जो कि एक दुकान पे जाता है, शॉप पे जाता है और वहां पे वो मांगता है, मान लो फॉर एग्जांपल पेन, कहता है हमें पेन दे दो। ये लड़का इस दुकान पे जाके कहता है हमें पेन दे दो। तो पेन देने के लिए क्या क्या चीजों की जरूरत है, यहां से शुरू करते हैं, ठीक है। अब एक चीज हम यहाँ पे क्लियर कर दें कि कंज्यूमर और कस्टमर में फर्क होता है। तो अगर हम बात करते हैं कस्टमर की, तो कस्टमर वो होता है जो किसी चीज को खरीदने की बात करता है। कंज्यूमर वो होता है जो किसी चीज को अल्टीमेटली कंज्यूम करता है। आई मे बी द कस्टमर फॉर समथिंग but I may not be the consumer for that thing. For example, if I am purchasing this pen, this marker, और हम इसको इस्तेमाल नहीं करते बल्कि अपने किसी दोस्त को गिफ्ट करने जा रहे हैं, और ultimately he will be or she will be the user of this particular marker. So I will be the customer of this marker, but he or she will be the consumer of that product. So there is a difference between customer and consumer. ये तो छोटी सी बात होगी, इसको हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो अब इस आदमी के लिए, इस लड़के के लिए दुकान पे जब वो जाता है और वो कहता है हमें पेन दे दो, तो पेन की डिमांड होने से पहले 3 बेसिक चीजों की जरूरत होती है। ही शुड हैव द डिजायर टू परचेज दैट थिंग। उसके पास डिजायर होना चाहिए, इच्छा होना चाहिए कि हम उस पेन को खरीदें। जब लेक्चर दें तो सिर्फ सुनो, लिखो नहीं, बाद में लिखना सब आराम से, ठीक है। वीडियो लेक्चर वगैरह सब मौजूद रहेगा, उससे देख के लिख लेना, ठीक है। सिर्फ सुनो ध्यान से, क्योंकि इकोनॉमिक्स को लोग थ्योरेटिकल सब्जेक्ट समझते हैं। इकोनॉमिक्स बेसिकली थ्योरेटिकल सब्जेक्ट नहीं है, ये कंसेप्चुअल सब्जेक्ट है। आपको कंसेप्ट समझना पड़ेंगे, क्योंकि वो जमाने बहुत पहले के थे जिस जमाने में ये पूछा जाता था व्हाट डू यू मीन बाय डिमांड, एक्सप्लेन द 4 डिटर्मिनेंट्स। अब ऐसे नहीं पूछा जाएगा। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हाउ द इनकम ऑफ द कंज्यूमर विल अफेक्ट द डिमांड फॉर द नॉर्मल कमोडिटीज। क्वेश्चन घुमा के पूछे जाएंगे। हाउ द फैशन ऑफ द, एक बच्चा हमसे पढ़ता था, छोटी सी मिसाल, हमने बच्चा हमसे पढ़ता था, क्वेश्चन पूछा गया कि क्रिश फिल्म आई थी, स्कूल में उसके क्वेश्चन था, क्रिश फिल्म आई थी तो क्रिश के जो कपड़े थे वो बहुत ज्यादा डिमांडेड थे। अब इस वक्त ऋतिक रोशन की इधर कोई रीसेंट मूवी नहीं आई है, तो उन क्रिश के कपड़ों की डिमांड बढ़ेगी या कम होगी? तो वो बच्चा क्वेश्चन छोड़ के घर आ गया। उनकी मदर से मेरी बात हुई, जब मीटिंग हमने ली, तो कहनी सर आपने पता नहीं क्या पढ़ाया था, आउट ऑफ सिलेबस था। तो हमने क्यों? कहने लगी कि वो सर ऋतिक रोशन के बारे में पूछ लिया गया, उसमें आपने बताया नहीं था ऋतिक रोशन के बारे में। तो वहां पे देखिए, आप, अब हो सकता है आपसे जॉन अब्राहम के बारे में पूछ लिया जाए, हो सकता है बिल गेट्स के बारे में पूछ लिया जाए, हम सब तो नहीं पढ़ा सकते, हम कंसेप्ट्स बता सकते हैं। तो कंसेप्ट्स को ध्यान में रख के चलना आगे, तब आसानी समझ आएगा। तो यहाँ पे बात होती है डिजायर की। तो पहली चीज हो गई डिजायर, इच्छा होना। डिजायर को हिंदी में हम कहेंगे इच्छा होना। किसी भी चीज की इच्छा होना बहुत जरूरी होती है अगर हम उस चीज की डिमांड करना चाहते हैं। अगर हमें इच्छा ही नहीं है, फॉर एग्जाम्पल मान लो हम जो है 5 किलोमीटर दूर से अपने घर वापस आ रहे हैं, रास्ते में हमने देखा एक जगह पे कबाड़ कटा रखा हुआ था, लोहे के एंगल कटे रखे हुए थे कबाड़ के, फिर आगे बढ़े थोड़ा सा बांस रखे हुए थे, फिर हम थोड़ा सा आगे बढ़े एक जगह कूड़े का ढेर था, तो क्या हम सब अपने घर ले आएंगे? सोच के देखो कैसा लगेगा। 5 किलोमीटर से दूर से हम घर आ रहे हैं, घर वाले सोच रहे हैं कि अब आने वाले हैं हम, थोड़ा सा तैयारी बढ़िया सा खाना ना तैयार कर रखा गया, हम पीछे ट्रक के साथ चले आ रहे हैं जिसके अंदर थोड़ा सा कबाड़ है, लकड़ियां हैं, थोड़ा सा कूड़ा है, थोड़े गुम्मे टूटे वूटे, ऐसा कुछ करेंगे हम? नहीं। एक सेन पर्सन तो नहीं करेगा, एक रेशनल बीइंग तो नहीं करेगा। इसका मतलब हमारे पास अगर किसी चीज की डिजायर ही नहीं है, इच्छा ही नहीं है, तो हम उस चीज की डिमांड भी नहीं करेंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पे बात आती है, इच्छाएं तो असीमित हैं, है ना, ये असीमित इच्छाएं हैं, लेकिन हमें अपनी इच्छाओं पे नियंत्रण रखना चाहिए, कंट्रोल रखना चाहिए अपनी डिजायर्स पे। डिजायर तो लोगों की होती है हम चांद पे चले जाएं, कुछ कहते हैं चांद से चांद का टुकड़ा तोड़ना है, ऐसे डिजायर होती है ना। इधर से कार निकली बगल से, ये कार हमें लेंगे, बड़े होंगे तो ये वाली कार जरूर लेंगे। हम जब छोटे थे ना तो गाड़ियां निकलती थी, हमें अच्छी लगती, ये वाली गाड़ी लेंगे बड़े होके। डिजायर्स थी। बच्चे ने पेन की डिमांड करी, पेन मांगा दुकानदार से, तो पेन मांगने के लिए जरूरी है कि उस
पेन की डिजायर तो हो उस बच्चे को। अगर उस बच्चे को डिजायर ही नहीं होगी तो क्या पेन मांगेगा? कभी कभी नहीं मांगेगा। आप सोचिए मार्केट में कितनी दुकानें हैं, क्या हम लोग हर दुकान पे खड़े रहते हैं? हर दुकान से कुछ खरीदने जाते हैं? नहीं। डिजायर होना चाहिए। जिस चीज की इच्छा होती है, अभी हम पढ़ा रहे हैं, पढ़ाते पढ़ाते थक गए, पानी पीने की इच्छा है, हम बॉटल खोलेंगे, पानी पी लेंगे, डिजायर है। कोल्ड ड्रिंक तो नहीं पीने की इच्छा हो रही मेरी क्योंकि प्यास लग रही है, हम कोल्ड ड्रिंक नहीं पियेंगे, बट ऑब्वियस सी बात है ना। अब हमने बात की डिजायर अनलिमिटेड है, तो क्या हर डिजायर को हम लोग मांग सकते हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि दूसरी चीज होना चाहिए है एबिलिटी टू पे। हमारे पास इतना पैसा तो हो कि हम अपनी उस इच्छा को पूरा कर सके। इंसान की जरूरतें अनलिमिटेड है। पैदा होने से पहले से मरने के बाद तक इंसान की जरूरतें कभी खत्म नहीं होती। बच्चा जन्म लेने से पहले से अपनी डिजायर्स, उसकी डिमांड्स आ जाती हैं, तरह तरह के खर्चे, दवाइयाँ, दुनिया भर की चीजें, है ना। तो पैदा होने से पहले से डिजायर शुरू हो जाती है, डिमांड शुरू हो जाती है, और मरने के बाद तक चलती रहती है, फ्यूनरल एंड आफ्टर फ्यूनरल, और दुनिया भर की चीजें रहती हैं। ठीक है, तो इंसान की जरूरतें कभी खत्म नहीं होंगी और इंसान हमेशा उन जरूरतों के पीछे चलता रहेगा। क्लियर हुई बात? लेकिन हर जरूरत, हर डिजायर, हर इच्छा हमारी पूरी नहीं हो सकती, क्योंकि इच्छा को पूरा करने के लिए वी नीड समथिंग। क्या? पैसा। पैसा भी नहीं होता है, बदले में देने वाली चीजों कहते हैं कंसीडरेशन। क्या कहते हैं? इट कैन बी मनी। इफ आई एम परचेजिंग समथिंग फ्रॉम समवन, ईदर वी विल पे मनी इन द फॉर्म ऑफ कैश, कंसीडरेशन मतलब बदले में दी जाने वाली चीज। इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ कैश, it can be in the form of UPI payments, it can be in the form of debentures of the company, it can be in the form of shares of the company, it can be in the form of bonds of the company, etc etc। बदले में दी जाने वाली चीज चाहिए। तो मतलब अगर हमारी कोई इच्छा है तो उसको पूरा होने के लिए हमारे पास पैसों का होना बहुत जरूरी है। हम यहाँ पे पैसों की बात कर रहे हैं, रुपीस की बात कर रहे हैं, पैसों का होना बहुत जरूरी है। इफ वी हैव द डिजायर फॉर समथिंग बट वी डोंट हैव मनी टू परचेज दैट कमोडिटी, वी कैन नॉट परचेज अ थिंग। इज इट क्लियर और नॉट? पक्का? अब आता है विलिंगनेस टू स्पेंड। ठीक है, हमारे पास पैसे भी हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमें एक कार खरीदने की इच्छा है, एक कार जिसकी कीमत है 10 लाख रुपए। हमारी इच्छा जो है वो क्या है? कार खरीदने की, जिसकी कीमत है 10 लाख रुपए, जो भी हमारे पास है। 10 लाख रुपए हमारे पास हैं, हमें कार खरीदना भी अच्छी लगती है, हमें चला। 10 लाख रुपए हैं, लेकिन हमारे पास दो ऑप्शंस हैं, या तो उस 10 लाख रुपए से हम कार खरीद लें या लैंड या कह सकते हैं घर खरीद लें। तो हमारे लिए जो प्रायोरिटी होगी पहले हम वहां खर्च करेंगे। इसको कहते हैं स्केल ऑफ प्रेफरेंस। स्केल ऑफ प्रेफरेंस के ऊपर हम लोग चेक करेंगे कि कार खरीदें या लैंड खरीदें। मान लो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है जमीन खरीदना, तो हम क्या करेंगे? 10 लाख रुपए भी हैं, कार भी खरीदना चाह रहे हैं, लेकिन हम वो 10 लाख रुपए कहाँ इन्वेस्ट करेंगे? क्या करेंगे? लैंड खरीदेंगे। तो इसका मतलब यहाँ पे कार की डिमांड क्या हो जाएगी? कैंसिल। ठीक, इसका मतलब तीन चीजों का साथ साथ साइमल्टेनियस चलना बहुत जरूरी है। क्या? डिजायर हो, हम खरीदना चाहते हो, जरूरत हो हमें। दूसरी चीज, हमारे पास उतने पैसे हों कि हम उस चीज की परचेस कर सकें। तीसरी चीज, वो पैसा हम उसी पर्टिकुलर कमोडिटी पे लगाना चाह रहे हो, तब जाके हम किसी चीज की डिमांड कर पाएंगे। तो अब इसी एग्जाम्पल को अगर हम कंटिन्यू करते हैं, तो ये बच्चा जब दुकान पे जाता है और कहता है भैया हमें एक पेंसिल दे दीजिए या एक पेन दे दीजिए, तो दुकानदार यूं करेगा, एक पेन दे देगा, और वो बच्चा पेन ले और यूं मुड़ जाए, फौरन दुकानदार क्या कहे? भैया इधर आओ, पैसे लो। हैं? पैसे मांगने के लिए फौरन आपका हाथ पकड़ लेगा। छोटा बच्चा होगा तो क्या कहेगा? पापा से पैसे लेके आओ फिर आना। और अगर जानने वाला महल्ले वाला होगा तो कुछ नहीं करेगा, फौरन एक वो कॉपी खोलेगा और उस पर लिख देगा फुला फुला के बच्चे को मैंने 10 रुपए, और कभी कभी बढ़ा भी देते हैं। जब आप उधार लेते हैं तो अक्सर देखा गया है पैसे बढ़ा दिए जाते हैं। 12 का हुआ था। खैर हम हर आदमी नहीं करता, लेकिन कभी कभी हो जाता है। मेरे साथ तो बहुत बार हुआ है। 5 रुपए का सामान लिया, अभी हम आके दे रहे हैं, थोड़ी देर हमने कहा अभी हम आके दे रहे हैं, भूल गए। 2 दिन बाद गए, कितने हुए? 10 रुपए हुए। हमने क्यों कहना? 2 चिप्स खाए थे नहीं उस दिन आपने। अब हमें याद भी नहीं, हम कह रहे हैं 1 चिप्स खाए थे। नहीं 2 खाए तो थे आपने, देना पड़ता है। तो उधार ना लिया करिए। उधार लेना एक तरह की गुलामी होती है आपके लिए, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। उधार आपको कहीं ना कहीं गुलाम बनाती है, उधार हमेशा गुलाम बनाएगा आपको। दूसरी चीज, खर्चा करते वक्त आप अपने
को कंट्रोल नहीं कर सकते, आप अपनी डिजायर्स को लिमिट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उधार मिलना आसान होता है, देना मुश्किल होता है। इसलिए उधार लेने से बचिए हमेशा, उधार कोशिश करिए ना ली, क्योंकि जिससे उधार लेंगे आप उसके गुलाम बनते कहीं ना कहीं आप कुछ टाइम पीरियड के लिए। दूसरी चीज ये कि आपको खर्चे एक्स्ट्रा वेगेंट हो जाते हैं, बहुत ज्यादा खर्चे करने लगते हैं, आप अपनी डिजायर्स को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। और इंसान तभी कामयाब हो सकता है जब अपनी डिजायर्स को कंट्रोल करना शुरू करे। अपनी डिजायर से जिस इंसान को काबू है वो इंसान समझ लिए कामयाब है। इसलिए उधार कम से कम लीजिए। खैर आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गई आपकी 3 एलिमेंट्स जिनको देखते हुए डिमांड आपकी बनती है। अब हम लोग बुक की डेफिनेशन पे आते हैं। बुक में जो डेफिनेशन साफ साफ दे रखी है वो क्या? डिमांड ऑफ द कमोडिटी रिफर्स टू द क्वांटिटी that a consumer is willing to purchase at a particular price during a particular period of time. Means 3 बातें आई डिमांड की डिफिनेशन में, 3 बातें आई। विलिंग टू परचेज, एट अ पर्टिकुलर प्राइस और ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम। 3 बातें आ गई। मतलब यहां पे जो हम लोगों ने डिजायर की बात करी थी वो पूरी हो गई। अब हम क्या खरीदना चाह रहे हैं? खरीद रहे नहीं है, खरीदना चाह रहे हैं, पहली बात। दूसरी चीज, एक दाम का होना बहुत जरूरी है, एक प्राइस का होना बहुत जरूरी है कि कितने रुपए पे खरीद रहे हैं। और तीसरी चीज, एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में। अब टाइम की जब हम बात करते हैं तो टाइम के 2 एलिमेंट होते हैं। एक होता है फ्लो कंसेप्ट, दूसरा कौन सा होता है बताओ? एक होता है फ्लो कंसेप्ट, फ्लो वेरिएबल्स, दूसरा क्या होता है? स्टॉक। फ्लो का मतलब होता है ड्यूरिंग, मतलब पहली से 15 तारीख तक, ड्यूरिंग दैट टाइम। स्टॉक का मतलब होता है एट दिस पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, इसी घड़ी अभी मेरी जेब में कितने रुपए हैं, दैट इज अ स्टॉक कंसेप्ट। पहली से 15 के बीच में मेरे पास कितने पैसे हैं, दैट इज अ फ्लो कंसेप्ट। तो डिमांड की जो डेफिनेशन है वो क्या है, ध्यान सुनिएगा। हमने देखिए 3 स्टेटमेंट्स हैं। पहला स्टेटमेंट सिंपल ये कह रहा है 10 मोबाइल खरीदे, मिस्टर एक्स ने 10 मोबाइल खरीदे, बात खत्म हो गई। मिस्टर एक्स ने 10 मोबाइल खरीदे। तीनों स्टेटमेंट में देखिएगा कौन सबसे ज्यादा क्लियर समझ में आ रहा है। अभी यहाँ पे ये नहीं पता कि जिंदगी भर में 10 मोबाइल खरीदे हैं, 1 महीने में खरीदे, 1 साल में खरीदे, 10 साल में खरीदे, 2 महीने में खरीदे, कुछ नहीं पता। और कितने वाले खरीदे, क्योंकि मोबाइल 1000 का भी आता है, 2000 का भी आता है, मोबाइल 50,000 का भी आता है, 1 लाख का भी आता है, 1.5 लाख का भी आता है। कौन से खरीदे ये सब कुछ नहीं पता। दूसरे स्टेटमेंट में ये तो क्लियर हो गया कि 10,000 वाले 10 मोबाइल खरीदे, लेकिन अभी भी ये क्लियर नहीं हुआ कि कितने टाइम में खरीदे। तीसरा स्टेटमेंट बिल्कुल क्लियर है कि 10 मोबाइल खरीदे जिनकी एक की कीमत 10,000 थी और 10 सालों में 10 मोबाइल खरीदे। तो ये जो कंसेप्ट है ये डिमांड की डेफिनेशन को पूरा इलैबोरेट करता है कि हम कितनी क्वांटिटी, एक कंज्यूमर कितनी क्वांटिटी किसी कमोडिटी की खरीदता है एट अ पर्टिकुलर प्राइस एंड ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। तो अगर आपसे पूछा जाए डिमांड स्टॉक कंसेप्ट है फ्लो, तो क्या कहिएगा? कौन सा है? फ्लो कंसेप्ट। वेरी गुड।